Assalamualaikum dear students, hope so you all are fine. Here I am your English teacher Renam Kazmi and today our topic is topic number 2 and it's a grammar topic, adverb phrase. You know that firstly what is adverb? Adverb is a word which describes a verb. ठीक है, adverb क्या है? वो word जो कि verb को describe करता है, verb के बारे में, काम के बारे में मज़ीद बताता है. And you know that phrase is a group of word. phrase जो है ये क्या है? group of word होता है. इसमें adverb, इसमें verb नहीं आता और ये जब तक हम किसी word के साथ किसी और sentence के साथ नहीं put करेंगे तब तक ये meaningless है, senseless है. So students, here the definition of this adverb is a group of words which tell us about a verb is called adverb phrase. A group of word वो अल्फाजों का ग्रुप जो कि हमें बताए वर्ब के बारे में, काम के बारे में. आपको पता है काम के बारे में एडवर्ब की टाइप्स कौन सी होती हैं, मतलब कि एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ मैनर. कि काम जो है किस जगह पर हुआ, काम किस वक्त में हुआ, काम किस अंदाज में हुआ, वो कहलाता है. वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि हमें वर्ब के बारे में बताएगा कहलाएगा एडवर्ब फ्रेज. फॉर एग्जाम्पल, द प्लेन लैंडेड इन द मिडल ऑफ द नाइट. ठीक है, प्लेन जो है लैंड उसने कब किया, इधर तक लैंडेड क्या है हमारे पास, वर्ब है. लेकिन अब कब किया उसने लैंड, इन द मिडल ऑफ द नाइट. अगर आप देखें हम इसके अलावा इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात के बीच में, ये हमारे लिए एक सेंसलेस सेंटेंस है. जब तक हम इसको मेन वर्ब के साथ पुट नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा. अब देखिए, प्लेन लैंडेड इन द मिडल ऑफ द नाइट. प्लेन जो है लैंड किया कब, इन द मिडल ऑफ द नाइट, मतलब कि रात को बीच में. अब ये कौन सा है, एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसके लिए हम वैन कहते हैं. द प्लेन लैंडेड इन अ लॉनली स्पॉट. प्लेन जो है लैंड किया कहाँ पर किया, इन अ लॉनली स्पॉट, एक खाली जगह पे किया. वेयर द प्लेन टुक ऑफ विद अ बिग रॉड. प्लेन जो टुक ऑफ किया था, जब यानी उड़ा था, कैसे उड़ा था, विद अ बिग रॉड. रॉड मीन्स आपको पता है बहुत शोर की आवाज़, एक बहुत शोर की आवाज़ के साथ. सो हेयर हाउ, एडवर्ब ऑफ मैनर. अब ये क्या है, इन द मिडल ऑफ द नाइट, ये किसको जो है डिस्क्राइब कर रहा है, लैंड करने को. ठीक है, कि यानी किस जो है वक्त में किया गया लैंड. अब इधर लैंड को इन अ लोनली स्पॉट, एक खाली जगह पर. ठीक है, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, लैंड करने को, लेकिन क्या कि किस जगह पर किया गया, इधर एडवर्ब ऑफ प्लेस है. और टुक ऑफ करने को बता रहे किस तरीके से किया, विद अ बिग रॉड. हाउ मतलब मैनर. नाउ वी आर गोइंग टू डू exercises. Underline the adverb phrase. Here are the sentences and you have to underline the adverb phrase in this. He went to see the flower show in the evening. He went वो गया, to see देखने के लिए, the flower show को in the evening. अब देखें see भी हमारे पास वर्ब आता है. He went to see वो देखने के लिए गया, क्या देखने के लिए गया, flower show देखने के लिए गया. ठीक है, लेकिन कब गया, in the evening, शाम में. अब ये क्या है, एडवर्ब फ्रेज है. आतिफ एंड अवेस वेंट अप टू द रूफ टू फ्लाई काइट्स. ठीक है, आतिफ एंड अवेस, आतिफ और अवेस वेंट गए, कहाँ गए, अप टू द रूफ, कहाँ पर गए, छत के ऊपर गए, टू फ्लाई काइट्स, पतंगे उड़ाने के लिए. इधर भी हमारे पास एडवर्ब फ्रेज होता है कि वेंट किस लिए गए, लेकिन इधर जब हमारे पास फ्लाई आ रहा है तो इट मीन्स एडवर्ब फ्रेज नहीं है, क्योंकि फ्रेज में हमारे पास वर्ब नहीं होता. सो वेंट, वेयर वेंट, अप टू द रूफ. वी मस्ट वाटर द प्लांट्स. हमें ज़रूर पानी देना चाहिए पौधों को. कब देना चाहिए, इन द इवनिंग्स. नाउ यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ. द जाइंट कैम टू हिज रूम. जाइंट जो उसके रूम में आया, हफिंग एंड पफिंग विद एंगर. हफिंग एंड पफिंग यानी जो है गुस्से से शोर करता हुआ, विद एंगर गुस्से के साथ. नाउ यू हैव टू अंडरलाइन हियर द एडवर्ब फ्रेज. क्वेश्चन बी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द फ्रेजेस गिवन बिलो. ठीक है, इधर आपको फ्रेसेस दिए गए हैं और आपने ये A B C D E जो है इनको कंप्लीट करना है. ठीक है, किसके साथ, इन फ्रेसेस के साथ. फर्स्ट इज़ आफ्टर सनसेट, सनसेट के बाद. इन अ फ्लैश, एक ही झलक में. इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में. इन टू द टनल, टनल होता है सुरंग, सुरंग में. विद प्लेंटी ऑफ सोप, ज़्यादा से ज़्यादा सोप की उसमें. ही क्लीन्ड हिज हैंड्स थोरोली डैश. अब बताइए उसने अपने हाथों को जो है साफ़ किया, कैसे साफ़ किया, आफ्टर सनसेट, इन अ फ्लैश, इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, इन टू द टनल और विद प्लेंटी ऑफ सोप. जब हैंड्स को क्लीन करने की बात हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा, विद प्लेंटी ऑफ सोप. यू हैव टू राइट इट हेयर. एज अ ट्रेन वैन डैश इट विसल्ड लाउडली. जैसे ही ट्रेन गई डैश में, इट विसल्ड, इसकी जो सीटी की आवाज़ थी वो लाउडली और ज़्यादा तेज़ हुई. सो वॉट विल बी हेयर, आफ्टर सनसेट यानी सूरज गुरूब होने के बाद. इन अ फ्लैश, एक ही झलक में.
इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में, या इनटू द टनल, जैसे वो सुरंग में गई. सो हेयर व्हाट विल बी राइट हियर? इनटू द टनल. डैश द टाइगर हैड जम्प्ड ऑन इट्स प्रे एंड किल्ड इट. डैश द टाइगर हैड जम्प्ड, टाइगर जो है वो जंप कर चुका था. इट्स प्रे होता है शिकारी, एंड किल्ड, और उसने उसको मार दिया था. अब इधर क्या आएगा? आफ्टर सनसेट, सूरज शुरू होने के बाद, या इन अ फ्लैश, एक ही झलक में. सो हेयर वी विल राइट इन अ फ्लैश. दे रीच्ड होम, वो घर पहुँचे. कब पहुँचे? आफ्टर सनसेट, इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, इन आफ्टर सनसेट. मिस्टर वासिफ बिकेम अ कम्प्लीट रेक्ल्यूस. मिस्टर वासिफ जो है कम्प्लीट रेक्ल्यूस बने थे. कब बने थे? इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ. नाउ यू हैव टू डू दिस इन योर कॉपी. राइट 5 सेंटेंसेस बाय योर सेल्फ यूजिंग द एडवर्ब फ्रेजेस. अब आपने एक और, इसमें आपके सी क्वेश्चन क्या है कि आपने 5 सेंटेंसेस राइट करने हैं, जिसमें आपने क्या यूज़ करना है? एडवर्ब फ्रेज लिखना यूज़ करना है, और ये सेंटेंसेस आपने खुद ने राइट करने. सो हेयर योर वर्क इज़ एंडिंग. नाउ यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर copy in grammar side. You have to write the definition with example, then you have to do the exercises there. And this is your homework. I hope you understood it. So inshallah we will meet soon in next class. Allah Hafiz.